छुट्टी दीना माना वाल्मीकि साहब को नहीं मिली। बड़े जिद्दी किस्म के थे, एप्लीकेशन डाले तब छुट्टी नहीं हुआ करती थी, जयंती मनाएंगे, उनकी छुट्टी रिजेक्ट कर दी गई। जिद की उन्होंने, वो सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंशन स्वीकार किया, बाबा साहब की जयंती मनाई। ऐसे थे दीना माना वाल्मीकि। उसी संस्थान में डी.के. खापर्डे साहब थे, उनको पता चला तो उन्होंने बात मानवर साहब से रखी कि सर ये घटना घटी है। मानवर साहब ने तय कर लिया कि दीना माना जी आपको छुट्टी भी मिलेगी और नौकरी बहाल होगी। ये क्रांति वहां से शुरू हो जाती है। बीच में हमारे बहुत सारे साथी आए, 3 साथियों ने विचार की रखी, विमर्श किया कि कैसे हो इस समाज का कल्याण। बाबा साहब नहीं, बाबा साहब के बाद का मिशन सही दिशा में नहीं चला। तय किया गया कि थिंक टैंक ढूंढा जाए, विचारकों को ढूंढा जाए। थिंक टैंक ढूंढा गया, विचार किया गया, उनका कर्मचारियों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित हुआ, अन्य विचारकों पर भी हुआ। वहां से शुरू होता है बामसेब के गठन की बात। हम 73 से शुरू करते हैं, 78 में 6 दिसंबर 78 को आकर के बामसेब नाम की संस्था का गठन हो जाता है। बामसेब के बाद 6 दिसंबर 1981 को डीएस को विपत्ति की हरकत जागरूक को सुरक्षित रखना है और सामाजिक आंदोलन भी करना है। तो डीएस को 6 दिसंबर 1981 को बनता है। जब हमने थिंक टैंक बना लिया, क्रांति के नायकों की टीम खड़ी कर ली, अब करूं क्या है, शक्ति का शक्ति निर्माण कर ली, इसको राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करना था। राजनीतिक शक्ति के रूप में 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन हो जाता है। वहां से राजनीतिक क्रांति की बात बहुजन नायक के परिणत होने तक की वहां से प्रारंभ होता है। साथियों, मानवर साहब एक वो ताकत थे जिन्होंने संदेश दिया था इस समाज की जड़ें नहीं तो समाज क्या काम करेगा। जड़ें बनानी है, समाज बनाना है, समाज का निर्माण करना है, तब राजनीतिक शक्ति आ सकती है। ये हुआ भी, किया भी यही। एक टीम गठित हो गई, टीम खड़ा हो गया तो देश खड़ा हो गया उनके साथ। आज खुशियां की जयंती मना रहे हैं, विभिन्न विचार आएंगे आपके सामने। हमारे चिंतन आपको अपने शब्दों में संबोधन करेंगे। साथियों, ये आगे का आंखों देखा हाथ आपके सामने है। आज मानवर साहब इस देश की वो पूंजी बन चुके हैं जिस विचारधारा से मेरी लड़ाई थी। आज वो विचारधारा मानवर साहब को प्रथम पूंजी की पहली छदाम मानवर साहब के संस्थान पर लगा रही है। उनको पता हो गया है बिना मानवर साहब और बाबा साहब के ये देश चलेगा नहीं, विचारधारा चलेगी नहीं। उन्हीं के आदर्शों पर ये देश चलेगा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। इस समय आपाधापी मची हुई है। मानवर साहब की जयंती मनाएंगे हम, जिन्होंने पानी पी पी करके उनका अपमान किया। आज वो सम्मान के लिए झंडा लेकर के बीएसपी का खड़े हैं। बीएसपी का झंडा, हम ये कहेंगे वो झंडा भले किसी रंग का हो, लेकिन विचारधारा तो मेरी ही है। लेकिन साथियों, सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहें भी आप, यही मेरा संदेश है। ये मेरा छोटा सा आपको प्रबोधन था। आगे आप विचारों को सुने। अब मैं विधिवत आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी, वहाँ एक इंजीनियर साहब हाथरस से आए थे। लगभग 5 साल पहले या 10 साल पहले उनकी सोच पर आज वहाँ एक छात्रावास बन गया है। उस छात्रावास क्या है, वो कोचिंग सेंटर है। अब तक उस सेंटर से लगभग 25 लोग सरकारी सेवा में जा चुके हैं। पीछे पुलिस भर्ती हुई, 7 बच्चे एट ए टाइम सेलेक्ट हुए उसमें। ये कर्मा की बात। आज सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है वहाँ भी एक सेंटर है। तो दिव्यापुर में आपके जो बच्चे आए हुए हैं विभिन्न शहरों से, उस छात्रावास में लगभग 50 से 75 बच्चे आज ठहरे हुए हैं। वहाँ का गुजरात है। मैं वहाँ की टीम को बार बार साधुवाद करता हूँ। अभी पीछे गया था, समिति ने एक योगदान भी दिया है। उन्होंने ये अपना
पत्र दिया, प्रतीक चिन्ह दिया, जो कि माननीय अध्यक्ष जी को आज मैं इस मौके पर भेंट कर रहा हूँ। उनकी ओर से है, हमारी ओर से नहीं है। हमें मिला था, वहाँ सौंपा गया था, टीम को सौंपा गया था। मैं टीम से निवेदन करता हूँ कि इसको ग्रहण करें और इस प्रांगण में स्थापित कराएं। और दिव्यापन जैसा ही आदर्श प्रस्तुत करिए। आपकी जनपद की एक छोटी इकाई ऐसा कर सकती है, तो जनपद स्तर का एक धर्मशाला क्यों नहीं कर सकती है? आज यहाँ 50 बच्चे ठहरे होते तो निश्चित रूप से कार्य आपने पेबैक नहीं किया होता। क्या आप ऐसा करेंगे? नगर के लोग ऐसा चाहेंगे कि धर्मशाला समिति में भी एक इस तरह का संस्थान बने? क्या चाहेंगे? हाथ उठाएं, अगर चाहें तो बताएं। तो उसके लिए मैं कार्य करूं। बड़ा सहमत बना है कौन? साधुवाद एक क्रम आगे बढ़ा। आगे मैं संतोष कुमार दौरे साहब चले